मित्रों नमस्कार। इस खास साप्ताहिक सेशन में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम हम कहते हैं वीकली न्यूज हंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस खास सेशन में मैं शामिल करता हूं उन बिजनेस संबंधी खबरों को जो आपसे सीधा सरोकार रखते हैं। हालांकि ये टीवी न्यूज की होड़ में या तो हाशिए पर होते हैं या फिर फास्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और पेश करते हैं आपके सामने इस हफ्ते का मतलब 2 अगस्त से 8 अगस्त की 10 महत्वपूर्ण खबरों की। अगर फ्री में कोरोना टेस्ट वाले मैसेज या मेल आपको मिलते हैं तो आप सावधान रहिए। अब बिहार उत्तर प्रदेश की सब्जी नासिक में मिलेगी, चली भारत की पहली किसान रेल। आरबीआई का पॉजिटिव पे फीचर रोकेगा चेक भुगतान में होने वाली धोखाधड़ी से। अब आपकी गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगा ज्यादा लोन। एप्पल के बाद रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। सर्विस सेक्टर में लगातार 5वें महीने गिरावट है, रोजगार के अवसर घटे हैं। पहचान पत्र के बिना भी मिलेगा रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 10,000 तक का कर्ज। शशिधर जगदीशन होंगे देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के प्रमुख। यात्रियों के 3,000 करोड़ रुपए लौटाने के मूड में नहीं है एयरलाइंस कंपनियां। अब गांव के मकानों पर भी मिलेगा बैंक से लोन। आइए बात करते हैं इन खबरों को थोड़े विस्तार से। पहली खबर, फ्री में कोरोना टेस्ट वाले मैसेज या मेल मिलते हैं आपको तो आप सावधान रहें। दोस्तों पूरा देश इस समय कोरोना संकट से जूझ रहा है और हम सब इसके संक्रमण से सशंकित रहते हैं। और इस बीच अगर आपको कोई मेल या फोन इस तरह का मैसेज मिलता है कि मुफ्त में कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और आप अपनी जानकारी साझा करें और इसका फायदा उठाएं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के लिंक पर क्लिक करने से आपकी निजी और वित्तीय जानकारी चोरी हो सकती है। ऐसे में आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है, क्योंकि ठग आपकी मजबूरियों और भावनाओं का इस्तेमाल अपने लिए अवसर के रूप में कर रहे हैं। भारतीय बैंकों ने तो पहले ही इस बारे में अपने ग्राहकों को अलर्ट कर दिया है। अब विदेशी बैंक भी अपने कस्टमर्स को इसके लिए आगाह कर रहे हैं। तो सावधान रहें, यहां तक कि मेल या मैसेज को खोलने की जगह तुरंत डिलीट कर दें। अब बिहार उत्तर प्रदेश की सब्जी नासिक में मिलेगी, चली भारत की पहली किसान रेल। जी हाँ मित्रों, 7 अगस्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसान रेल से सस्ती दरों में कृषि उत्पादों, खास तौर से जल्दी खराब होने वाली उपज को परिवहन में मदद मिलेगी और यह पहल किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने में सहायक होगा। इस तरह अब छोटे और मझोले किसान भी अपने बाग बगीचे में फल या खेतों में सब्जी उगाकर बिहार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र भेज सकते हैं। इसी तरह यूपी के किसान अपने उत्पाद बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र भेज सकेंगे। आरबीआई का पॉजिटिव पे फीचर रोकेगा चेक भुगतान में होने वाली धोखाधड़ी से। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक से लेन देन में धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पॉजिटिव पे फीचर उपलब्ध कराएगा। पॉजिटिव पे फीचर के तहत चेक जारी करने वाला व्यक्ति किसी और को चेक सौंपने से पहले चेक की फोटो खींचता है और उसे बैंक की मोबाइल ऐप पर अपलोड करता है। मौद्रिक नीति के द्विमासिक समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि चेक भुगतान की सुरक्षा और बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए या उससे अधिक मूल्यों के सभी चेक पे ये पॉजिटिव पे का फीचर आएगा। उन्होंने इसका ऐलान किया। दोस्तों अब आपकी गोल्ड ज्वेलरी पर लोन ज्यादा मिल सकेगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने आम आदमी को बड़ी राहत देने का एक घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज का वैल्यू अब बढ़ा दिया गया है। अब गोल्ड ज्वेलरी पर उसकी वैल्यू का 90% तक कर्ज मिल सकेगा। अभी तक गोल्ड की वैल्यू का मात्र 75% तक का ही लोन मिलना होता था। नए निर्देशों के अनुसार यह नियम 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। कोरोना महामारी के बीच बैंकों में गोल्ड आधारित लोन अधिक लोकप्रिय हुआ है। इसे अन्य दूसरे अनसिक्योर्ड बोरोइंग की तुलना में अधिक सुरक्षित समझा जाता है। दोस्तों एप्पल के बाद रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में एप्पल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज रिफाइनरी, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। रिपोर्ट में रिलायंस के बारे में कहा गया है कि यह भारत की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों में से एक है। कंपनी नैतिक रूप से काम करती है और इसी के साथ कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट ग्राहकों को बेहतर अनुभव के साथ उपलब्ध कराती है। लोगों का कंपनी के साथ एक मजबूत और भावनात्मक रिश्ता है। सर्विस सेक्टर में लगातार 5वें महीने गिरावट आई है, रोजगार के अवसर घटे हैं। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था में करीब 60% की हिस्सेदारी रखने वाला सर्विस सेक्टर की सुस्ती अभी भी बरकरार है। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के चलते सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में जुलाई माह में लगातार 5वें महीने गिरावट दर्ज की गई। सर्वेक्षण में कहा गया है कि IHS मार्केट इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स जुलाई माह में 34.2 अंक पर रहा। हालांकि जून के 33.7 अंक के मुकाबले यह मामूली सुधार देखा गया है। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। पहचान पत्र के बिना भी मिलेगा रेहड़ी पटरी दुकानदारों को 10,000 का कर्ज। जी हाँ, अब वे रेहड़ी पटरी वाले, ठेले लगाने वाले जो सड़क के किनारे दुकान चलाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिल सकेगा, जिनके पास पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र नहीं होता है। केंद्र सरकार ने पिछले शुक्रवार को इसके लिए अनुशंसा पत्र व्यवस्था की है, उसकी शुरुआत की है। इस योजना के तहत ठेले खोमचे वाले 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। कर्ज को 1 साल में मासिक किस्त में लौटाना होगा। शशिधर जगदीशन होंगे देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के प्रमुख। जी हाँ, शशिधर जगदीशन HDFC बैंक के अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब MD होंगे। RBI ने HDFC बैंक के मौजूदा CEO और MD आदित्य पुरी के उत्तराधिकारी के रूप में जगदीशन के नाम को अपनी मंजूरी दे दी है। पुरी इस साल अक्टूबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जगदीशन वर्ष 1996 से HDFC बैंक से जुड़े हुए हैं। इस समय वह बैंक के चेंज एजेंट के साथ साथ फाइनेंस एवं HR विभाग के प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यात्रियों के 3,000 करोड़ रुपया लौटाने के मूड में नहीं है एयरलाइंस कंपनियां। यात्रियों को एयरलाइंस कंपनियों से कैंसिल किए गए टिकटों का करीब 3,000 करोड़ रुपया वापस मिलने की उम्मीद अब कम दिख रही है। लंबे समय से यात्रियों को रिफंड का पैसा वापस मिलने का इंतजार है। लॉकडाउन के दौरान उसके बाद कैंसिल किए गए टिकटों के एवज में एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को क्रेडिट सेल जारी किए हैं, जिसका इस्तेमाल भविष्य में हवाई टिकट बुक करने में किया जा सकता है। एयरलाइंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव की माने तो एयरलाइंस कंपनियों को वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। इस वजह से कई कंपनियों के लिए यात्रियों का पैसा लौटाना अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अब अंतिम खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है गांव के लिए। अब गांव के मकानों पर भी बैंक से लोन लेना होगा आसान। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले आवासीय संपत्तियों का मालिकाना हक देने की योजना परवान चढ़ने लगी। गांव के मकानों का डिजिटल सर्वेक्षण कई राज्यों में शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिससे गांव के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। स्वामित्व योजना के लागू हो जाने के बाद गांव में रहने वाले लोगों में भी शहरों की तर्ज पर अपने मकानों को व्यावसायिक उपयोग करने का अधिकार मिल जाएगा। गांव के लोगों के पास फिलहाल उनके मकानों का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं होने के कारण बैंक उसके आधार पर ऋण नहीं दे पाता है। तो मित्रों, ये था इस हफ्ते का न्यूज हंट। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी सेशन में, जिसका नाम है वीकली न्यूज हंट। तब तक आप सबको नमस्कार।